जब राजेश खन्ना से मिलने पहुंचा बिग बी को बनाने वाला राइटर, डरे काका नौकर से बोले, कह दो मैं उससे। राजेश खन्ना ने बॉलीवुड में बिना किसी गॉडफादर के एंट्री ली। फिल्मों में आना तो जैसी वो किस्मत में लिखवाकर आए थे। एक दौर में राजेश खन्ना की लोकप्रियता का आलम यह था कि उनके घर के बाहर दिनरात हजारों की तादाद में फैंस खड़े रहते थे। घर के ड्राइंग रूम फूलों के गुलदस्तों से पटा रहता था। लेकिन फिर उनके करियर का डाउनफॉल शुरू हुआ, जिसके लिए वह एक नाम राइटर को जिम्मेदार मानते थे। क्या है राजेश खन्ना की जिंदगी से जुड़ा ये किस्सा, चलिए आपको बताते हैं। 1970 के दशक में राजेश खन्ना अपने करियर के सबसे बेहतरीन दौर में थे। स्टारडम ऐसा जिसके आसपास कोई दूसरा स्टार नहीं था। दिलीप कुमार से लेकर देव आनंद तक कोई उनके स्टारडम को हिला नहीं सका। लेकिन वह ऐसे स्टार रहे जो अपने स्टारडम को बचा नहीं सके। एक के बाद एक 17 सुपरहिट फिल्में देकर वह हिंदी सिनेमा में उन्होंने एक नया रिकॉर्ड तो बनाया, लेकिन घमंड ऐसा सवार हुए कि सब उनके हाथों से फिसलता गया। 70 के दौर में जब पर्दे पर एक के बाद एक स्टार्स एंट्री ले रहे थे, उसी दौरान काका के हाथों से सब कुछ रेत की तरह फिसल रहा था। प्यार, परिवार और फिल्में। लेकिन फिर वो दौर भी आया जब कुछ भी नहीं बच सका। राजेश खन्ना बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार हैं। जब अकेलेपन का शिकार होने लगे थे काका। ये उन दिनों की बात है जब राजेश खन्ना को काम मिलना बंद हो गया था। पत्नी डिम्पल से रिश्ता अच्छा नहीं था और वह भी अपनी दोनों बेटियों के साथ अलग रहती थीं। अब न पहले जैसी शोहरत थी और न पहले जैसा स्टारडम। वो अकेलेपन का शिकार होने लगे थे, तबीयत बिगड़ने लगी। उस दौरान एक्टर इस कदर अंधेरे में चले गए कि उन्होंने खुद को सबसे दूर कर लिया और शराब से दोस्ती बढ़ा ली। जब राजेश खन्ना की तबीयत सुन खुद को रोक नहीं पाए सलीम खान। राजेश खन्ना को जब कैंसर का पता चला तो वह बेहद डर गए थे। वह नहीं चाहते थे उनके करीबियों और परिवार के अलावा कोई इसके बारे में नहीं जान सके। लेकिन बॉलीवुड के गलियारों में सुगबुगाहट होने लगी थी। एक दिन एक पार्टी में जाने माने राइटर सलीम खान पहुंचे तो उन्होंने काका की बीमारी के बारे में पता चला। तब सलीम खान ने तय किया कि वह काका से मिलने जाएंगे। राजेश खन्ना की हिट फिल्म जब राजेश खन्ना ने नहीं ली फीस, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की हिट फिल्म आनंद में राजेश खन्ना और अमिताभ साथ नजर आए थे। जब काकाकार और लेखक यासिर उस्मान अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया है। उन्होंने आगे बताया है कि जैसे ही उस रात सलीम खान पनवेल नहीं गए और मुंबई ही रुक गए। राजेश खन्ना से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे और उनके केयरटेकर से कहा, काका से कह दें कि सलीम साहब मिलना चाहते हैं। राजेश खन्ना के मन में क्या थी शंका। राजेश खन्ना के पास केयरटेकर पहुंचा तो उन्होंने मिलने से साफ इनकार कर दिया। दरअसल काका को ये लगता था कि उनके स्टारडम को चूर करने में सलीम जावेद का हाथ है। वह मानते थे कि उन्हें काका का डाउनफॉल तब आया जब सलीम जावेद ने अमिताभ के करियर को चमकाने के लिए धांसू फिल्में लिखी। जब काका ने कहा जाओ कह दो सलीम से, राजेश खन्ना के मन में सवाल उछल पुथल कर रहे थे। उन्होंने फिर आव देखा ना ताव और सलीम खान से मिलने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, जाओ सलीम से कह दो मैं उससे नहीं मिलूंगा।